ठीक है, कल भी बोले थे कैमरा पूरा सेट है, कल भी बोले थे आज भी बोल रहे हैं 11th का क्वेश्चन 12th के बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है, तो 11th में अपना पूरा एफर्ट लगा दो कंपटीशन पे, पूरा एफर्ट। क्या होगा, फेल थोड़ी कर जाएंगे, 11th में फेल करने का सवाल तो है नहीं, लेकिन अपना एफर्ट लगा दें कंपटीशन पे तो कंपटीशन का तैयारी 11th का हो जाएगा। हम तुमको फिर एक चीज बताते हैं, देखो जो खाली पोस्टर पर लिखता है आईटी जेईई नीट ना, वो कभी परीक्षा में नहीं बैठा है, हम लोग परीक्षा में बैठे हैं। फिर बोलते हैं तुमको कि देखो क्वेश्चन जो आता है ना एग्जाम में, वो 3 पोर्शन से आता है। 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री से आता है, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री से, 25 क्वेश्चन मैथ से और 25 क्वेश्चन फिजिक्स से, 325 आता है। एक और फायदा होता है पीसीएम में, बुआ कुछ पूछ रहा है, पीसीएम में एक सबसे बड़ा फायदा है कि आपको तीनों में अलग अलग नहीं पास करना है, तीनों मिला के पास करना है। मान लीजिए संजोग से आपको इसमें 80 नंबर आ गया, आपको इसमें 20 नंबर आया, इसमें 5 नंबर आया, तो आपका टोटल नंबर देखा जाएगा, ये नहीं देखा जाएगा कि आप केमिस्ट्री में फेल है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जहां मर दे क्या पढ़ा था रहो। तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ जो है, इसमें विद्यार्थी आपको सबसे इजी अगर कोई चीज आता है आपको पूछना चाहिए उससे, सबसे इजी कोई चीज आता है तो केमिस्ट्री आता है, इससे हल्का कुछ नहीं होता है। आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आप मैथो पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री सबसे इजी होता है। आपको अगर मैथ इजी लग रहा होगा तो एक बार जेईई मेंस का क्वेश्चन बना के देखिएगा, और नहीं तो एक बुक आता है ऑब्जेक्टिव बुक जेईई मेंस के लिए मैथ का, हम तो सब ना काम किए हैं, सब पानी फेर के यहाँ पहुंचे, डॉक्टर जी तेवानी का, ठीक है। इसका प्रिंट आउट क्वेश्चन जेईई मेंस के परीक्षा में आता है, जेईई मेंस उठा के छाप देते हैं। डॉक्टर जी तेवानी का ऑब्जेक्टिव बुक आता है मैथ का, इसको बनाइएगा तो आपको अपने मैथ का लेवल का पता लग जाएगा कि आप कितना पानी में है। चाहे एसएल लोनी का कोऑर्डिनेट बनाइए, हम बनाए हुए हैं। एमएल खन्ना का बुक बनाइए, ये सब मैथ है, हम तो केमिस्ट्री के टीचर हैं। एमएल खन्ना का मैथ, उस मैथ के किताब के ऊपर लिखा रहता है कोटेशन, ए बुक फॉर आईआईटी, कहीं 11 12 नहीं लिखा रहता है, डायरेक्टली लिखा है ए बुक फॉर आईआईटी। हम हमारा भाईवा आता है वो सॉल्व किया पूरा, इतना मोटे किताब आता है। जीरोक्स मिलेगा आपको 900 रुपया में, फोटो कॉपी, ओरिजिनल मिलेगा 1200 से 1500 में किताब हुआ, हमारे पास रखा हुआ है। वो सब हम बना के शोरूम रखे हुए हैं सब। जीवन में क्या क्या आदमी किया है पता होना चाहिए ना जी। विद्यार्थी आप ये सब बुक मैथ का बनाइए, ये वही बनेगा तो आपका काम निकल जाएगा, ये सब तो ज्यादा एडवांस हो जाएगा। आपको हम फिर बोलते हैं कि ऑर्गेनिक जो आता है ना बाबू, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, एक आता है फिजिकल। तो फिजिकल का जो क्वेश्चन होता है ना वो पूरा न्यूमेरिकल होता है, और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का जो क्वेश्चन होता है वो पूरा भाषा होता है, पूरा भाषा, लैंग्वेज। उसमें कहीं आपको मैथ की तरह सॉल्व नहीं करना है, इसमें थोड़ा बहुत रिएक्शन आ भी जाएगा तो ये आपको लैंग्वेज वाला पूरा। 8 गो क्वेश्चन ऑर्गेनिक से आता है, 9 गो, 8 गो क्वेश्चन इससे आता है, कय गो हुआ। आप फिजिकल 2 साल पढ़िएगा तो तीनों को नहीं बनेगा, 17 3 20, 15 प्लस क्वेश्चन इससे पकड़िए, 15 प्लस क्वेश्चन इससे पकड़िए। फिजिक्स से पकड़िए 5 से 8 क्वेश्चन, और मैथ से पकड़िए 5 से 8 क्वेश्चन। 8 8 16 15 31 हुआ, 31 को में 25 को अगर आप सही बना के चले आए तो 100 नंबर आपका क्लियर, और 100 नंबर में आपका एनआईटी मिल जाएगा। 80% बोर्ड में खींच दीजिएगा, दुनिया की कोई शक्ति आपको नहीं रोक सकती है, दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। अगर आपको 100 नंबर आ गया, जो परसेंटाइल बोला था ना, परसेंटाइल, जैसे इसको टोटल 96 परसेंटाइल है, तो परसेंटाइल का मतलब परसेंटेज नहीं होता है, परसेंटाइल का मतलब होता है कि जितना बच्चा जेईई मेंस का एग्जाम दिया था तो 96 परसेंटाइल को छांट के कितना परसेंट बचेगा, 4, इसका रिजल्ट उन 4% बच्चों में है।
बुझा गया? यानी कि ये 96% बच्चों से आगे है। परसेंटाइल का मतलब ये होता है। इसका केमिस्ट्री में 86 परसेंटाइल है। इसका मतलब केमिस्ट्री जितना बच्चा जेईई मेंस का एग्जाम दिया था, जितना आदमी का केमिस्ट्री का कॉपी चेक हुआ है, उसमें 86% बच्चों से ज्यादा इसको केमिस्ट्री में नंबर है। यानी कि 14% बच्चों में शामिल है पूरे भारत में। कहाँ से पढ़ा है? जोन ऑफ केमिस्ट्री से। हम भी भारत के नोट्स को चैलेंज करते हैं। आकाश 91 परसेंटाइल लाया था, वो 91% बच्चों से आगे था, 9% में शामिल था। समझ में आ रहा है बात? इसलिए अगर आप भी चाहते हैं, जितना लोग हाजिर हाजिर चिल्ला रहा है हम बड़ा हम बड़ा हम बड़ा, क्या नहीं कहूंगे ऐसे रिजल्ट होगा। आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, आपके नोट्स में बहुत दम है, ये वो जेईई का रिजल्ट छापे हैं? नहीं छापे हैं। अब बोर्ड पर सब कंपटीशन लिख दिए, जेईई मेन एडवांस, कोई बैच में बोले एडवांस के क्वेश्चन बने चाहे ना बने, एगो क्वेश्चन एडवांस के दिया जाए तो मुड़ी में के पसंद एड़ू में बह जाए। एडवांस में जो परीक्षा होता है बाबू, एडवांस के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन का कभी कभी चारों ऑप्शन सही रहता है, चारों ऑप्शन सही रहेगा। और कहीं तुम 3 गो सही किया तो वो गलत हो जाएगा, और कहीं 2 गो सही है 3 गो सही कर दिया तो वो गलत, 3 गो सही है 4 गो सही कर दिया तो वो गलत। इसमें फिजिक्स में भी पास करना होता है, केमिस्ट्री में भी पास करना होता है, मैथ में भी पास करना होता है, तीनों अलग अलग पास करना होता है। इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, बहुवैकल्पिक प्रश्न, जिसके एक से अधिक विकल्प सही है, वैसे प्रश्न आते हैं। एसर्शन रीजन वाला क्वेश्चन आता है, दे देगा स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। कोई आदमी जानता था नहीं, पूछिए यहाँ के मास्टर लोग से, जितना फिजिक्स वाला लोग फोन के ला लो, मैथ वाला लोग फोन के ला लो, वो लोग से पूछिए कि एडवांस में क्वेश्चन आता है, पूछेगा सर एसर्शन रीजन क्या होता है, था लग जाए देने वालों की ना को एग्जाम। एसर्शन रीजन आता है क्वेश्चन, लिख देगा स्टेटमेंट 1 कुछ लिख देगा, स्टेटमेंट 2 कुछ लिख देगा, और कहेगा कि अगर स्टेटमेंट 1 भी सही है और 2 भी सही है और 2 1 को व्याख्या करता है तो ऑप्शन ए पे टिक लगाइए। उसके बाद कहेगा, सीबीएसई में क्वेश्चन पूछता है इसे, सीबीएसई बोर्ड ही जेई का क्वेश्चन सेट करता है, इसलिए एसर्शन रीजन का क्वेश्चन इसे डालता है। ये कौन कौन 10th दिया सीबीएसई से, एसर्शन रीजन का क्वेश्चन आया होगा, 10th में पूछ देता है एसर्शन रीजन, कोई लेवल से पूछता है, इसमें आएगा तो इस लेवल से पूछेगा। फिर कहेगा अगर स्टेटमेंट 2 सही है, स्टेटमेंट 1 सही है, 2 सही है, और 2 1 को व्याख्या नहीं करता है तब बी पर टिक कीजिए। फिर कहेगा कि 1 सही है और 2 गलत है तो सी पर टिक कीजिए। फिर कहेगा कि 2 सही है 1 गलत है तो डी पर टिक कीजिए। ऐसा कहता है। तो इस स्टेटमेंट के बारे में आपको 100% नॉलेज होगा, 100% नॉलेज होगा, तब ना आप जाकर के पढ़िएगा कि 1 भी सही है 2 भी सही है और 2 1 की व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा, तब ये टिक करना है, नहीं करेगा तब बी टिक करना है। फर्स्ट सही है सेकंड गलती है तो सी टिक करना है, सेकंड सही है फर्स्ट गलत है डी टिक करना है। इतना हेवी एडवांस में क्वेश्चन पूछता है, मेंस में क्वेश्चन पूछता है। हम लोग बैठ के देख के आए, क्वालिफाई किए हैं, एनआरटी अरुणाचल प्रदेश में 3 महीना पढ़ के आए, छोड़ दिए हम एकांत में भेज दिया था। जितना लोग दावा करता है ना कि हम बेस्ट हैं, हम इतना पढ़ाएंगे उतना पढ़ाएंगे, उन लोग से जाके पूछिएगा कि आप कभी एग्जाम में बैठे हैं कि नहीं। रिजल्ट आपके सामने है, बच्चा आपके सामने है। आइए अब पढ़ाते हैं अपना टॉपिक। कभी कभी इस तरह का काम होते रहता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप भी पास करके आइएगा, आपको भी इतना टेंशन मिलेगा, तो आप भी उतना समय लगेगा। आइए पढ़ाई करते हैं। क्या चल रहा था टॉपिक हम लोग का? क्वेश्चन था ग्राम से, शायद एएमयू से ग्राम कन्वर्ट करने के लिए दिए थे। किसका किसका दिए थे? एगो बोलो एगो, किसका किसका दिए थे? मैग्नीशियम का, पोटेशियम का नहीं बनाया है, तुम नहीं बनाया है। विद्यार्थी ध्यान दीजिए, कोई यदि बात मत कीजिए। मैग्नीशियम का, शांत रहो, मैग्नीशियम का और पोटेशियम का दुगो का क्वेश्चन आपको दिया गया था कि मास को ग्राम में कन्वर्ट कीजिए, दिया गया था ना जी। तो सबसे पहले मैग्नीशियम का निकालते हैं।
मास ऑफ वन एटम ऑफ मैग्नीशियम। बात मत कीजिए, एकदम बात मत कीजिए, शांत रहिए। मैग्नीशियम के एक एटम का मास, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, मास कितना होगा? कितना एटम का पूछ रहे हैं? तो 24 AMU लिखिएगा। किसी को दिक्कत होगा तो बोलिएगा, और दिक्कत नहीं होगा तो सुनिएगा, बात मत कीजिएगा। सुनिएगा तो आपका भी रिजल्ट एक दिन आएगा, इंतजार कीजिए। 11th में पूरा एफर्ट कंपटीशन पे लगाना है, 12th में बोर्ड देखा जाएगा, ठीक है? 11th में क्या पढ़ना है? पूरा कंपटीशन एकदम साफ। 11th कंपटीशन को हिला के रख देना है। देखो इसमें गुना 1 AMU लिख सकते हैं पक्का। देखो तो 24 गुना 1 के बदले में 1.66054 गुना 10 के पावर माइनस 24 ग्राम हो जाएगा। बोले कोई दिक्कत? तो एक एटम का मास किस चीज में निकल गया? ग्राम में। मन करे तो गुना कर लेना, तो छोड़ देना। अब तुमको गुना करने नहीं आएगा तो मेरे गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुमको आना चाहिए, बाकी तो तुम समझदार हो। मास ऑफ वन एटम इक्वल, क्वेश्चन दिए थे वही बना रहे हैं। वन एटम ऑफ सोडियम पोटेशियम, मत बात कीजिए, पैर नीचे रखिए, ईमानदारी से पढ़िए। एटॉमिक नंबर 19, 19 दूनी 38 और 1 39। क्या लिखेंगे? AMU ना, यहाँ ग्राम मत लगा देना, यहाँ ग्राम मत लगाना। एक का कोरा 3 यूनिट क्या लगाएंगे? AMU। चला चश्मा वाला है को बाद में नोट करना, तो बोर्ड पर देखो, बना के नहीं आया हो तब क्या नोट कर रहा है? तो 39 गुना 1.6605 4 गुना 10 के पावर माइनस 24 ग्राम। बोलो होगा कि नहीं होगा? पक्का? इसमें कितने लोगों को दिक्कत है? नहीं समझ में, हाथ उठाइए। कितना लोग नहीं बना के आए हैं? कल क्लास नहीं आए थे तभी नहीं बना होगा। आप क्लास आ जाइए और नहीं बने, ये सवाल पैदा नहीं होता है। हाँ, इसका 39.1 होता है, 39 लेते हैं। 40 तो आर्गन का होता है, 39.9 होता है, उसको 40 लिखते हैं। तो विद्यार्थी आगे चला जाए। विद्यार्थी ये मत बात करो, नजर हटी दुर्घटना घटी, नजर यहाँ रहना चाहिए, ठीक है? 11th में किस चीज का तैयारी करना है? रोज पूछे, रोज पूछे। जाइए जाइए को दुकान पर, ठीक है? दिशा पब्लिकेशन का, कौन पब्लिकेशन का? दिशा बहुत अच्छा पब्लिकेशन आता है, CBSE लोग जानता होगा। दिशा पब्लिकेशन का एक आता है वर्क आउट क्वेश्चन बैंक, जिसमें क्या करता है कि कुछ नया क्वेश्चन और कुछ प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन, जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर 35 से 40 साल का पूरा क्वेश्चन पूरा दे देगा आपको, ठीक है? 200-300 में मिल जाएगा, और उसको खरीद लाइए। हम पढ़ा रहे हैं, बनाइए। दिक्कत हो रहा है आके पूछिए। बोर्ड के एग्जाम का टेंशन माना तो 12th में नहीं हुई, 12th में पढ़ा जाए बोर्ड क्या हो। कौन पब्लिकेशन खरीदना है? लास्ट में लिख देंगे, दुकान में बता देंगे कहाँ मिलेगा, जाके खरीद लीजिएगा। भटकना नहीं पड़ेगा, सब जगह नहीं मिलेगा। क्वेश्चन बैंक खरीद के लाइए और रोज बनाइए। 2 गो बने, 4 गो बने, 6 गो बने, रोज बनाइए, अपना दिमाग लगाइए। नहीं बने फंसा के लाइए, पूछिए। आइए देखिए विद्यार्थी जी, अब हम लोग देखने जा रहे हैं, आज हम लोग देखने जा रहे हैं मास, लेकिन एक का नहीं, 1 मोल का। कितने का मास? अभी तक हम लोग कई एटम का मास निकाल रहे थे, 1 एटम का। कितने एटम का मास निकाल रहे थे? 1 एटम का, चाहे AMU में निकाले तब, चाहे ग्राम में निकाले तब। अब हमको 1 का नहीं निकालना है, 1 मोल एटम का निकालना है। यहाँ लिख दिया गया मास ऑफ, कोई बोलेगा नहीं, लिखेगा नहीं, केवल देखेगा, ठीक है? मास ऑफ 1 मोल मैग्नीशियम एटम। भाई तुमसे पूछा गया है कि 1 मोल मैग्नीशियम परमाणु का द्रव्यमान, या इसको हिंदी में भी लिख देते हैं 1 मोल
मैग्नीशियम परमाणु का, 1 मोल मैग्नीशियम परमाणु का क्या चीज, द्रव्यमान। कोई आदमी बात नहीं करेगा, चुपचाप सुनेगा, देखेगा, ना तो बात किए तो इसमें बहुत यूनिक यूनिक टेक्निक है। बाजार खत्म। आपसे कितना मोल का पूछा गया है। अच्छा, आपसे पूछेंगे कि आप मैग्नीशियम के 1 मोल का मास ऐसे ही बता पाइएगा, ऐसे ही नहीं बता पाइएगा। एगो मैग्नीशियम का पूछेंगे तो बता दीजिएगा कितना होता है। 24 कौन ची रुपया की किलो, एमयू क्या होता है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, मास कितना होगा। तो एक मैग्नीशियम का मास पूछेंगे कि एक मैग्नीशियम का मास कितना, तो कहोगे 24 एमयू, बता सकते हो तो लिख दो चूंकि, चूंकि को इंग्लिश में पढ़ते हैं सिंस मास ऑफ 1 एटम, 1 मोल लिखे हैं कि एगो लिखे हैं, मोल कहने लिखे हैं, देखिए तो इसमें है कहीं ऊपर न है। ऊपर वाला के बारे में बाद में सोचा जाएगा, पहले नीचे वाला के बारे में सोचिए, ठीक है। द मास ऑफ 1 एटम ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के 1 परमाणु का द्रव्यमान। कितने परमाणु द्रव्यमान, 1 परमाणु का। कितने परमाणु का, तो भाई मैग्नीशियम के 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, 24 एमयू। तो जब 1 का मास पता चल गया तो 1 मोल का मास नहीं निकलेगा। हमको एगो का चीज पता रहता है तो कितना का निकल लेता है, नहीं पता है तुम लोग को, छोड़ो इधर, इधर आओ। एक पेन का दाम 3 रुपया, कोई बोलेगा नहीं, बस सुनेगा, जब हम पूछेगा तब तुम लोग बोलेगा। एक पेन का दाम कितना रुपया, बोलना नहीं है, सुनना है। अब पूछेंगे कि पौआ 1 दर्जन पेन का दाम, सुनो तो हंसती रहो ना थोड़ा, शांत रहो, शांत रहो। हम तुम लोग से जो पूछना चाहते हैं ना, तुम लोग उसके पीछे भागो, आंसर के पीछे मत भागो, वो तो तुम लोग ऐसे ही निकाल देगा। पहले इधर मोल समझना है ना, इसलिए इसको समझना जरूरी है, क्या कि रात दिन दर्जन दर्जन देखले रहते हैं हम लोग, तो जल्दी समझ में आ जाएगा। 1 पेन का दाम कै रुपया, तो 1 दर्जन पेन का दाम पूछेंगे तो आप 1 दर्जन से गुना कीजिएगा, या 1 दर्जन में 12 गो संख्या होता है उससे गुना कीजिएगा, क्या कि एगो संख्या का ना दाम दिया है। तो उसी तरह से इसको दर्जन में नहीं लेकर पहले संख्या में लेंगे और तब 12 से गुना करेंगे, 12 तिहाई 36 रुपया। रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। आप अगर 1 दर्जन से गुना करते तो गुना होता, होता भी तो 1 दूनी 1 तिहाई 3 आता, तो एगो का दाम 3 रुपया, 1 दर्जन का दाम 3 रुपया। तो 1 दर्जन से नहीं गुना करेंगे, 1 दर्जन में जितनी संख्या होती है उतना से गुना करेंगे। चला समझ में आ गया है। अब आओ इधर, 1 का मास तुमको पता है 24 एमयू, 1 मोल का पूछे हैं, बोलो कितना का पूछे हैं। तो जब 1 का पता है तो 1 मोल में जितनी संख्या होती है उतना से गुना कर देते, 1 मोल का मास नहीं निकल जाएगा। बोलो, जैसे 1 का दाम 3 रुपए पता था तो 1 दर्जन में 12 गो संख्या होता है, तो 12 से गुना करके 36 रुपए निकल गया। वैसे ही 1 का मास हमको 24 एमयू पता है, 1 मोल का पूछा गया है, तो 1 मोल में कितनी संख्या, 6.022 इंटू 10 का पावर 23, उतना संख्या से गुना कर देंगे तो 1 मोल का मास निकल जाएगा। बोलो जल्दी, इतना लोग को नहीं समझ में, हाथ उठाओ। समझ में आ गया। तो कोई कहेगा कि 1 मोल से कहना गुना कैलो कि 1 मोल से संख्या से गुना कैलो, कहेगा भैया ये जो मास दिया है ये वो संख्या का मास दिया है, 1 मोल संख्याओं का संग्रह है, वो संख्या थोड़े है। तो उसमें जितना संख्या है उस संख्या से गुना करेंगे, संख्याओं के संग्रह से नहीं गुना करेंगे। बुझा गया, कोई दिक्कत नहीं, बुझाया नहीं, बुझाया, बुझाया है, कम बुझाया है ना। हम चेहरा देख के पढ़ जाते हैं, आपका चेहरा देखेंगे ना तो बता देंगे आपको कितना बुझाया है। ये वो सब्जेक्ट होता है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। साइकोलॉजी अगर कोई पढ़ ले, तो अगर ढंग से पढ़ ले साइकोलॉजी, तो आपका मन पढ़ सकता है, आपके मन में क्या चल रहा है वो बता देगा आपका चेहरा देख के। इसलिए जिंदगी में सब लड़की से ब्याह कीजिएगा, साइकोलॉजी पढ़ लड़की से ब्याह मत कीजिएगा, ना तो तोरा मन में अगर कोनो दोसर बात आई आ कहीं गलती से चेहरा पढ़ लो तो फिर तोर चेहरा चेहरा लायक ना रही।
बुझाइल नु? हम केमिस्ट्री पढ़े हैं, साइकोलॉजी नहीं पढ़े हैं, लेकिन फिर भी पढ़ाते पढ़ाते, चेहरा पढ़ते पढ़ते एक्सपीरियंस हो गया है। नहीं समझ में आया ना? चला आया है? अब कौन तरह आया है तब ना समझा। एक एटम का मास 24 mu दिया है और हमसे पूछ रहा है मास ऑफ 1 मोल। क्या पूछ रहा है? 1 मोल, 1 मोल एटम ऑफ मैग्नीशियम। भाई एओ का मास दिया है और 1 मोल का मास पूछ रहा है, तो 1 मोल से थोड़े गुना करेंगे। 1 मोल में जितनी संख्या होती है उस संख्या से गुना करेंगे। जैसे दर्जनों में संख्या 12 होता है, उतना से गुना किए थे, उसी तरह से मोल में संख्या इतनी होती है, इतना से गुना करेंगे। अगर लिखा रहता है कि एक मैग्नीशियम का दाम 24 रुपया है, तो 1 मोल मैग्नीशियम का दाम, तो 1 मोल की संख्या से ना गुना करेंगे, एक से नहीं गुना करेंगे। बात समझ में आ रहा है? तुमको नहीं समझ में आया? आया है तो क्या मुंह बनाया है? यानी हंसते रहो ज्यादा मर्दे, दुखी तो आत्मा भी होता है। देखिए इधर, तो हम लोग 1 मोल का मास निकालेंगे। कितने मोल का मास निकालेंगे? तो 1 मोल का निकालेंगे तो 1 मोल से नहीं गुना करेंगे, 1 मोल में जितनी संख्या है उतना से। रुको जरा, ध्यान दो। 24 mu तो एगो का था, एगो का कितना था? कितना का निकालना है? तो 1 मोल की संख्या से गुना कर दे। तो एक के मास में 1 मोल के मास, 1 मोल की संख्या से क्या कर दिए? गुना कर दिए। बताइए कितना लोग को नहीं समझ में आया? उठाओ हाथ। जैसे अभी तुमसे पूछे थे एक पेन का दाम 3 रुपया, तो एक दर्जन में जितनी संख्या थी उतना से एक पेन के दाम से गुना कर दिए, 36 रुपया निकल गया। उसी तरह से एक पेन का दाम 24 रुपया, तो 1 मोल में जितनी संख्या उतना से गुना कर दिए, एक के दाम से निकल जाएगा। समझ में आ कि नहीं आया? कोई दिक्कत? अब तो तुम लोग गुना करेगा इसको, और गुना करके निकालेगा कितना होगा। तो रुको रुको रुको, 24 गुना 6.022 गुना 10 के पावर 23, एम यू को यहाँ लिख सकते हैं। तो अगर कोई एम यू में पूछेगा तो कहिएगा इतना हुआ। ठीक है? बोलो। एक मैजिक देखिएगा, याद कीजिए, परसों आप लोग पढ़े थे, शायद कोई कल भी पढ़े थे कि 6.022 इंटू 10 का पावर 23 mu को 1 ग्राम कहते हैं। पढ़ाए थे। तो इसको काम लिखो, उसको लिख दो 24 और उसको लिख दो 1 ग्राम, और गुना कर दो 100 से, बन जाएगा 24 ग्राम। कमाल देखो, कमाल देखो। एक का मास 24 mu और 1 मोल का मास 24 ग्राम। वैल्यू उतना ही रखना है, यूनिट बदल देना है। समझ में आया? वैल्यू उतना ही रहेगा, खाली क्या बदल जाएगा। तब आपसे पूछते हैं, देखते हैं कितना लोग सीखा है। एक सोडियम का मास 23 mu, अगर पूछ दिया 1 मोल सोडियम का मास, हाँ हो गया, बस बात खत्म। यही 1 मोल का मास है। इसी 1 मोल के मास को कहते हैं मोलर मास। क्या कहते हैं? जैसे एक एटम के मास को एटॉमिक मास, उसी तरह से अगर एटम 1 मोल हो जाए तो उसके मास को कहेंगे मोलर मास। किसका मोलर मास? सोडियम का। किसका एटॉमिक मास? सोडियम का। बुझा रहा है? दिक्कत है? 1 मोल का मास निकालना है, कुछ नहीं करना है। 1 मोल में जितनी संख्या है, एक के मास में उतना से गुना कर देना है। उतना से गुना करेंगे, तुरंत गुना करके हमारा 1 मोल का मास निकल जाएगा। कुछ इस बीच में भारी नहीं है बाबू, कुछ भी भारी नहीं है। दिमाग सेट रखना कि एक 6.022 इंटू 10 का पावर 23 mu 1 ग्राम के बराबर होता है। अगर आपसे कोई पूछेगा मास को एम यू बताइए, तो इतना लिख के छोड़ देना। कहेगा ग्राम में बताइए, इतना लिख के छोड़ देना। कोई दिक्कत? समझ में आया है? बना देगा सब क्वेश्चन, छाप डालो। कोई कहे कि केमिस्ट्री भारी है, तो कहना एक बार दरबार में घूम के आइए। दरबार में घूमने से, एक सुजीत नाम का विद्यार्थी है, बार बार यूट्यूब पर कमेंट करता है कि मोतिहारी का यदि कोई विद्यार्थी कहता है कि मुझे केमिस्ट्री से डर नहीं लगता है, तो या तो वो झूठ बोल रहे हैं तो बाबा के दरबार में पढ़ा है। विद्यार्थी, केमिस्ट्री भारी नहीं है, बस पढ़ाने आना चाहिए। रसायन में इतना रस है कि पीते पीते थक जाओगे लेकिन नहीं खत्म होगा।
हम लोग एक और तरीके से ग्राम में निकाल सकते थे। देखिए इधर, यहाँ एम यू का वैल्यू रख देते 1.6605 गुना 10⁻⁻24 ग्राम, अब फिर बोलो तो 24 ग्राम आता है। अरे मेथड बदल सकता है, वैल्यू थोड़ा बदल जाएगा, आंसर तो सेम ही आएगा। पहले लिख लिए तो समझाते हैं। विद्यार्थी जी, तो आपसे कोई एक मोल का मास पूछेगा तो निकालने जाइएगा, निकालिएगा कि वैल्यू उतना ही रखिएगा, ग्राम में लगा दीजिएगा पक्का। बउआ इस सब पर लागू होता है, एटमों पर लागू होता है, मोलिक्यूलों पर लागू होता है, आयनों पर लागू होता है। किसी का भी मास होगा उस पर एक केस लागू कर सकते हैं। एक मोल का मास पूछेगा, वैल्यू उतना ही रखिएगा, खाली उसमें क्या लगा दीजिएगा, ग्राम। कोई कहेगा कि ना हमको एमयू में ही चाहिए, तो कुछ मत कीजिएगा, ग्राम में लिख के 1 ग्राम का वैल्यू एमयू में लिख के बदल दीजिएगा। क्या हो, कोनो दिक्कत है? ना दिक्कत है लग रहा है, हटा दे इसको। किसको किसको दिक्कत है, हाथ उठाओ। विद्यार्थी हम प्रचार करने नहीं जाते हैं, अगर आपको अच्छा से पढ़ाते हैं तो आप लोग मदद कीजिएगा। बच्चा यहाँ आए पढ़े, ध्यान दीजिएगा। ठीक हो रहे हो? हाँ मर्द, सब खूब आता है ससुरा है। देखो कोई कहेगा मास ऑफ 1 मोल, रुको, मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम, ये तो मुझबानी हम लोग बोल देंगे 16 ग्राम। ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 होता है ना जी, तो उसको ग्राम में बोल दो 1 मोल का हो गया। एम बोलोगे तो 1 का होगा, एम बोलोगे तो क्या होगा, ग्राम में बोल दिया तो 1 मोल का। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन वो काम नहीं चलेगा, जब हम बनाए थे अभी होंगे आप लोग बना के दिखाइए, ताकि जब कोनो थोड़ी सा जुराई कि भइल किए गए तब बना के दिखा दिए लोग, तो लूर रही तब ना बनी बोलोगे। पहले कैगो का मास सीखेंगे, 1 का, और फिर उसको 1 मोल में कन्वर्ट करेंगे। विद्यार्थी हम कै मोल का पूछे हैं, तब पहले आप कितने का लिखिएगा, 1 का, 1 का लिख करके और तब 1 मोल से गुना करके कन्वर्ट कीजिएगा। लिखो मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन, यहाँ लिखना पड़ेगा ना कि 1 का 16 MU हो गया, तो 1 मोल का कितना होगा। हो गया? अच्छा, आपसे बनवाना जरूरी है कि नहीं? हमको तो अइबे करता है, सीखना आपको है। 1 मोल का पूछा हम लोग से, जल्दी जल्दी फास्ट।
अरे रुको भाई, अभी बहुत बना रहा है। सबको लेके चलना है, सबका साथ सबका विकास। विद्यार्थी कल बैच बंद नहीं है, ठीक है। तो देखिए, फिर छुट्टी होने वाली है रक्षाबंधन का 3-4 दिन का। तो इधर, हाँ, मैंने शनिवार को पढ़ा के छुट्टी हो जाएगा। संडे या मंडे को रक्षाबंधन है। अब मंगलवार को सब कोई घर से आएगा। रक्षाबंधन के दिन रात में आइएगा घर से। तो क्या थे थोड़ी बतिया रहे हैं इधर, मैंने जबरदस्ती बात ना हो गया जी। कह दो कि आइएगा मंगलवार को, तो मंगलवार को आइएगा, बुधवार से पढ़िएगा। हम भी जाएंगे घर, तो हम भी बिहाने वही आएंगे। तो मंगलवार को आएंगे, तो रविवार सोमवार और मंगलवार 3 दिन बैच बंद रहेगा। बुधवार से फिर आपका क्लास चलेगा, ठीक है। अब बहुत लोग शनिवार को भागिए जाएगा, हम जानते हैं। वो हम कितनों रोकेंगे, आप नहीं रुकिएगा। तो इसलिए उधर 3 दिन छुट्टी होने वाला है, तो इधर अभी एको दिन 15 अगस्त अगस्त 16 अगस्त सब खुला हुआ है, कोई बंद नहीं है। 15 अगस्त को क्या है, झंडा फहराना है, दिन में फहरा लीजिएगा, शाम को ना पढ़ना है। शाम को पढ़ने का हम जिलेबी खिला देंगे। मास ऑफ वन, खाने के नाम पर यहाँ ध्यान दो। मास ऑफ 1 मोल ऑक्सीजन एटम। आपसे एक का पूछा गया है कि 1 मोल का पूछा गया है, तो डायरेक्ट 1 मोल का लिख देंगे कि एगो का पहले लिखेंगे, पहले एगो का लिखेंगे, और तब 1 मोल की संख्या से गुना करके 1 मोल का मास निकालेंगे। कॉन्सेप्ट सीखिए। पहले कितना का लिखेंगे, 1 का। मास ऑफ कितना एटम, 1 एटम, किसका भाई, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर। मास कितना होगा, कई गो के पूछे हैं, यूनिट क्या लगाएंगे। 1 मोल करता था क्या लगाते, ये तो सीखना है। मन खुश कर देता है तुम लोग, इतना ना समझ जाता है कि पढ़ाने में मजा आता है। दिन भर का थका हुआ आदमी जोश देख रहे हो, उन्हें दिन भर पढ़ा के थके हुए हैं, फिर भी हमारा तो कमी नहीं महसूस होगा जोश में। गला फंस जाएगा वो अलग बात है, जोश में कमी नहीं होगा। देखिए, मास ऑफ 1 मोल, 1 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन। भाई ध्यान दो, 1 मोल ऑक्सीजन का निकालना है, तो 1 मोल से गुना करेंगे, या 1 मोल में जितनी संख्या होती है उतने से। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, चले आगे देखिएगा। तब विद्यार्थी जी, एक का मास है 16 mu, हमसे 1 मोल का पूछा गया है 6.022 इंटू 10⁻23। कहेंगे पढ़ाओ ले तो जेई मेंस ना निकली। क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन बन रहा है ना जी, जब हल्का बन जाएगा तो भरी को बनेगा, वो कहाँ जाएगा, वो आप ही बनाइएगा। धीरे धीरे लाए 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 चला जाएगा। देखिए इधर, हाँ, एक ही बार चढ़ा दें तो लगी बहुत दिक्कत हो गया। यहाँ देखो 6.022 इंटू 10⁻23। IMU यहाँ AMU लिख दो। बाबू बताओ, यहाँ देखो एक और काम करते हैं। 6.022 इंटू 10⁻23 को 1 ग्राम लिख देंगे, इधर 16 से गुना है, 16 से गुना कर देंगे। 16 ग्राम हो गया कि नहीं हो गया। तो 1 मोल का कोई मास पूछेगा, 1 मोल का मास पूछेगा तो क्या चीज निकालेंगे, ग्राम में। एक का पूछेगा तो AMU में। बस अंतर इतना रहेगा कि यूनिट बदल जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगा, आंकिक मान सेम रहेगा, खाली क्या बदल जाएगा, यूनिट बदल जाएगा। कोई दिक्कत, चले आगे। अभी हमारा मन नहीं भरा, कितना लोग से नहीं बना था, तो खाली फी कम कराओगे फिर मेरा है, बना लिया है। और तो अब अच्छा कोनो बात नहीं है, खिसिया मत मर दे, तू खिसिया जेब तो कोचिंग बंद हो जाए। देखिए, बाकी सब लोग बना लिए थे, तो अब कुछ नया देना चाहिए। मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ H2O। विद्यार्थी लिख के रुक जाइएगा। कितना होगा, 18 कथी, ये तो बड़ी तेज लेगा हो गया सर। कोचिंग नहीं करवालोगी, ना तो हमने के धावा बंद हो जाए। H2O के 1 मोल अणु का द्रव्यमान बताइए, मुजबानी बोल दीजिएगा आप लोग जी।
एओ का पूछेंगे तो एमयू में, और 1 मोल का पूछेंगे तो ग्राम में। 16 2 18 ग्राम, वैसे ही निकल जाएगा क्या हो। लेकिन हमको लिखित में चाहिए। बनाओ बनाओ, पहले कितना का लिखेगा, 1 का, और तब उसको 1 मोल से गुना करके ग्राम में कन्वर्ट करेगा। चौपले रहा लोग। बन गया कि नहीं बन गया? किससे नहीं बना, हाथ उठाओ। उसी से नहीं बना होगा जिसको हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बना लिया है। नहीं बनने में हाथ उठा रहा है। अब विद्यार्थी जी, बन गया? कितना लोग से नहीं बना है, एक भी लोग हाथ उठा दीजिए। 100% रिजल्ट होता है यहाँ से। 2 4 गो टॉपर नहीं छपाता है, 42 गो टॉपर छापते हैं। आप लास्ट लास्ट तक हमारे से जुड़े रहिएगा। केमिस्ट्री पढ़ने वाला नहीं, केमिस्ट्री पढ़ाने वाला बना देंगे। पढ़ने वाला तो सबको ही होता है, हम पढ़ाने वाला बना देंगे। खोलो ना, हमारा और मजा आई। तू लड़का बिटोर बिटोर ली, वो हम पढ़ाए। कोई में अगर गुरु ही हो, हमने तो सीख ले। देखो इधर, मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ H2O। विद्यार्थी, मेहनत करने से नहीं घबराना है, सब चीज सीखना है। और जीवन में आज आपको कमी होगी, मानते हैं, लेकिन विद्यार्थी कहीं लिखा गया था कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा। जो आज मुस्कुरा रहा है उसे कभी दर्द ने पाला होगा, और जो जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, और जो चलेगा उसी के पाँव में छाला होगा। बैठे रहिएगा बिछावन पर, बैठे रहिएगा बिछावन पे तो पैर में छाला नहीं होगा। जब रास्ता चलिएगा तो पैर में छाला होगा बाबू। सोचने से कहाँ पूरी होती है तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी होता है मंजिल को पाने के लिए। अगर मंजिल को पाना है तो चलना जरूरी है, और अगर मंजिल को पाना है तो चलना जरूरी है, और अगर चलिएगा तो पैर में छाला जरूर होगा। इसलिए कहा गया है कि जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, और जो चलेगा उसी के पाँव में छाला होगा। मेहनत करने से मत घबराना मेरे भाई, क्योंकि जो जलता है उसी दिए से उजाला होगा। अंधेरा बाबू, जो जलेगा उसी दिए से। आज आज जलोगे, आज कष्ट काटोगे, कल इतना जानकार बन जाओगे कि जिस फील्ड में जाओगे गर्दा उड़ा दोगे, 1 नंबर पर रहोगे। तो जीवन में ही नहीं कहते हैं कि पढ़ाई का मतलब सरकारी नौकरी होता है। हम सरकारी नौकरी करते हैं, बैठे लो हमने के पदरी सरकारी नौकरी वाला लोग, बैठे लो पजरी हमने के, जितना वो लोग का महीना मिलते उतना हम EMI भरे नहीं। वो क्या कटेगा, फिर आ जाएगा, क्या टेंशन लेते हैं। जितना वो लोग का महीना मिलता होगा हम नहीं उतना EMI भरते हैं, समझे। हाई बेल्ट्रॉन के जॉब कर 13,000 के महीने में, हमारा फोन के EMI 13,000 बा।
उससे तनी से बेसी वाला के 18,000 मिलेला, हमारा कार के EMI 17,000 बा। 18,000 रूम रेंट मिला दीजिए, 18 या 17, 35, 17, 48,000 के हो गए। बैंक में नौकरी है तो सैलरी हुई, रूम रेंट 18,000, कार के 17,000, मोबाइल के 13,000 EMI। 48,000 रुपया के सैलरी मिले तो हम तीन EMI भर देवे नहीं। अभी डेरा किराया अलगे बा, बिजली बिल अलगे बा, गाड़ी के खर्चा अलगे बा, आपन खर्चा अलगे बा, स्टाफ के सैलरी अलगे है। अभी 2 स्टाफ है 12,000 का, 48 12 60,000। बैंक में के सैलरी बा 40,000। टीचर लोग के 50,000 मिलत हुई BPSC, 50,000 से एगो सिक्का बेसी ना मिली। वो में से महीना देता 5 महीने बाद तो कर्जा चढ़ जाता है। के पटाखा था तो कुछ था तो कहा था कि हर महीने सैलरी मिल जा रहा था। अभी 3 महीने से सैलरी नहीं के दे मास्टर लोग के लड़का लोग हमने कोचिंग में फी नहीं के जमा बोल, कहता लोग बेहतर ही तो दे क्या करवा कॉस्ट बात दूसरा कोनो स्रोत नहीं के। आ देखिए मास ऑफ, चला पहले डायरेक्ट 1 मोल की पहले 1 एटम की मोलक्यूल, दादा काट ली, मास ऑफ 1 molecule ऑफ H2O। H2O के कितने मोलिक्यूल का मास? एक ऑक्सीजन का मास 16 और 2 हाइड्रोजन का मास 2, तो 16 और 2 18, 2 हो गया हाइड्रोजन का और 16 हो गया ऑक्सीजन का। हम जगत रहो बहुत डीट भी हो। 18 AMU। देखिए कितना का मास 18 है, एक का। हमसे कितना का पूछा है? मरनु जेबू का नहीं को मानो, औकात से बेसी जोड़ लगे तो चल जेबू। अब देखिए 1 मोल का निकालते हैं, मास ऑफ 1 मोल मोलिक्यूल। मोलिक्यूल की संख्या कितना ले लिए? हाँ है कितना ले लिए? मोलिक्यूल की संख्या कितना ले लिए? 18 अरे मोलिक्यूल की संख्या कितना ले लिए? 18। तो मास रहेगा था, संख्या कितना ले लिए? एक का निकाले, अब कितना का निकाल रहे हैं? 1 मोल का। तो 1 मोल का निकालेंगे तो 1 मोल से गुना करेंगे या 6.022 इंटू 10 का पावर 23 करेंगे ना, 18 MU लिख देंगे और गुना कर देंगे इसको 6.022 इंटू 10 का पावर 23। बाबू इतना MU को ग्राम लिख सकते हैं, तो 18 इंटू 1 ग्राम लिख देते हैं और इसको लिख सकते हैं आप 18 ग्राम। इस तरह से 1 मोल H2O का मास कितना हो गया? 18 ग्राम। 2 मोल का कितना होगा? 34 ग्राम। 3 मोल का 54 ग्राम। 4 मोल का 18 का पढ़ा पढ़वा रहे हैं 72 ग्राम। कोई दिक्कत? क्लियर है? चला ये किससे नहीं बना था? हाथ उठाओ तो। तुम छाप रहा है क्या जी? बना लिया है? हमको शौक लगा है तो पूछ लिया। चलिए तो नहीं कुछ बरबली पूछ लिया जाए काय हंस रहे हो छापने के नाम पर? कोई बात नहीं है, देखते हैं इसमें से एक आदमी किसी एक को खड़ा करके पूछेंगे, अब सबको चिल्वाएंगे नहीं। मास ऑफ, रेडी रहिएगा, 1 मोल CO2। रुक जाइए, बोलेगा कोई नहीं। 1 मोल CO2 का मास पूछे हैं। कार्बन के मास 12, कार्बन के मास, ऑक्सीजन के मास 16। कय गो है? 16 दूना 32 12। रुको जरा तुम खड़ा था, चला रेड टी शर्ट। यहाँ पर यूनिट क्या लगाए? MU है? कुछ नहीं लगाएंगे, क्या लगाए? MU। अच्छा कितने लोग बता सकते हैं कि यहाँ क्या लगाए? बताना नहीं है, आप लोग बता सकते हैं तो खड़ा हो जा। छोटू हाथ नहीं उठाया है ना, तो पीछे वाला। यहाँ यूनिट क्या लगाएंगे? हाँ MU। हम कितने का पूछ रहे हैं? क्या लगाएंगे? पहले क्या ना पढ़ लो, एक पर कोई नहीं तो कोयल की कोयल है। पहले ना पढ़ना चाहिए, सारा मोमेंट को फॉलो अप कर देता है सब, मोमेंट क्या बढ़ा दिया सब ना। दूसरा पूछा जाए, ध्यान दो विनोद। मास ऑफ 1 मोल H2SO4 मोलिक्यूल।
बोलेगा कोई नहीं, सुनेगा सब कोई। देखो, हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 2। एक होता है, दो है इसलिए 2। 2, ठीक है। सल्फर का मास 32, ऑक्सीजन के मास 16, 4 गो है तो 64। 64 32 96 2। रुको, जिससे पूछेंगे वही बताएगा कि यहाँ कितना का मास पूछे हैं। चलिए, कितने लोग नहीं बता सकते इसका यूनिट? वैसे लोग हाथ उठाइए, जो लोग नहीं बता पाएंगे। आप नहीं बता पाइएगा, आप ही खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए। हे काय खड़ा उधर में है? नहीं, मैं पानी नहीं खे, मर्द है, मर्द की तरह रहिए। बताइए, कै मोल का पूछे हैं? 1 मोल का। यूनिट क्या लगाएंगे? MU। एक का पूछते तब? इसके पहले वाला सब क्वेश्चन बनाए थे तो 1 मोल का पूछ रहे थे तो यूनिट क्या रहा था? क्या लगाइएगा? आऊंगा, वो आदमी चीन के पूछे नहीं। तो बताइए, जब भी आपसे 1 मोल का कोई मास पूछेगा आप उसमें क्या लगाइएगा? आपको बस ध्यान देना है कि नंबर के बगल में यदि मोल सटा तो MU हटा, ग्राम सटा। यहाँ मोल आया, यहाँ ग्राम आएगा। मोल नहीं रहेगा, MU आएगा। कोई दिक्कत? तो दिक्कत हुआ क्या है? लिखो जल्दी, गधा सब। क्या चीज? एक के साथ, नंबर के साथ मोल लगा होगा, ग्राम लगाइएगा। मोल नहीं लगा होगा, MU लगाइएगा। बाकी एटम मोलिक्यूल कुछ भी हो। अभी एक बार और टेस्ट करेंगे, अभी टेस्ट पूरा नहीं हुआ है। जब तक 100% रिजल्ट नहीं होगा तब तक बक्साइस नहीं है। हो गया? रुको, बोलेगा कोई नहीं, देखेगा सब कोई। मास ऑफ 1 मोल कैल्शियम, मोलिक्यूल था, एटम है लेकिन सब एक ही मोल चल रहा है ना। मास ऑफ 1 मोल कैल्शियम। रुकिए, जिसे पूछेंगे वही बताएगा। कितने मोल का मास निकालना है? कैल्शियम का एटॉमिक नंबर, मास कितना होगा? बोलेगा नहीं, सुनो जरा। ये बाबू आपसे 1 मोल का। ओ विद्यार्थी जी, मैरून कलर, ओ मैरून कलर, खड़ा हो जाइए। बताइए, ये आपको कितना का मास पूछा गया है? 1 मोल कथी? कार्बन है, कैल्शियम है, ठीक है। ये क्या है? कितना मोल? 1 मोल। मास कितना हो गया? 40 MU की 40 ग्राम है। क्या ग्राम? हाँ, मोल है। ये नहीं हिला, अब नहीं थी पर एकदम अडिग रहा, समझ गया है ना। असल मैरून कलर में पढ़ा है। बढ़ जा। तो आज इतना ही रहने दीजिए, कल पढ़ते हैं मोलर मास। तो विद्यार्थी, आज के क्लास में कोई दिक्कत आप लोगों को समझ में आया है? कि आपसे मास को अगर 1 मोल का मास कोई कहे निकाल के दिखाइए तो दिखा दीजिएगा। आखिर रट के जा रहे हैं, निकाल के दिखा दीजिएगा। आइए कल पढ़ाते हैं मोलर मास और मोलों की संख्या पर क्वेश्चन।